चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए।
पार्श्वनाथ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री स्वर्गीय श्रीमती सूरजबेन कछुरलाल जी आबड़ इनके चरणों में बहुत बड़ी श्रद्धांजलि अर्पण करके पंच परमेश्वरी नमस्कार महामंत्र से आज की श्रद्धांजलि सभा का प्रारंभ करेंगे। नमस्कार महामंत्र जो एक ऐसा महामंत्र है जो आत्मा को परमात्मा बनाए, नर को नारायण बनाए और एक कंकर को जो शंकर तक पहुंचाने की ताकत रखता है, ऐसा महामंत्र यहाँ से स्मरण करके आज की श्रद्धांजलि सभा का मंगल प्रारंभ किया जाएगा। सबसे पहले पंच परमेश्वरी नमस्कार नमो
मंत्र जब का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र जब का हमें प्राणों से प्यारा।
का विश्वास कमजोर होना। हम चले रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले रास्ते पे हमसे, हम चले
स्थान ग्रहण करें। आबड़ परिवार के सभी माता बहन, सभी बहन बेटियों को निवेदन करूंगा, सभी आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आज के श्रद्धांजलि सभा का मंगल प्रारंभ करेंगे। निवेदन करूंगा सभी आबड़ परिवार की माताएं बहनें, सभी बेटियों से निवेदन करूंगा, सभी आकर अपना स्थान ग्रहण करें। महावीर शरण त्रिशूलानंदनं, महावीर शरण, महावीर शरण त्रिशूलानंदनं, महावीर शरण त्रिशूलानंदनं। प्रवेश द्वार पर जो आबड़ परिवार की माताएं बहनें और बहुएं जो कि वहां पर खड़े आप सभी से निवेदन है, आबड़ परिवार की बहनों से मेरा निवेदन है, अनु भैया, अनु भाई सभी को इधर भेज दीजिए आप। करता हूँ श्रद्धांजलि सभा का मंगल प्रारंभ करने जा रहे हैं। फिर से एक बार पीछे जितने भी महानुभाव लोग खड़े हैं निवेदन करूंगा अपना स्थान ग्रहण करें। सूरज भाई लक्ष्मीनाथ जी आबड़ इनके चरणों में श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। स्वर्गीय मातुश्री सूरज भाई एक अपने आप में एक अलग व्यक्तित्व था, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन स्वार्थ सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए नहीं लेकिन परमार्थ के लिए मातुश्री सूरज भाई ने जिया था। इसलिए बाड़ू शेठ किसी कवि ने बहुत खूब बात कही है कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, और इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे मां कहते हैं। बहुत बड़ा आठवण है की तुम्ही अंतिम संस्कारामध्ये जेव्हा आला होता तेव्हा तुम्ही सांगितलं होतं की स्वामी तिन्ही जगाचा आई मेरा भिकारी। तीन लोग का स्वामी भी है, अगर उसके पास मां नहीं है तो वो भिखारी कहलाता है। और शायद भगवान को एक दिन मंदिर में जाकर नहीं पूजोगे तो चलेगा, लेकिन घर में अगर माँ बैठी है ना तो भगवान के मंदिर नहीं गए लेकिन घर में माँ के चरणों की स्पर्शना कर ली तो साक्षात भगवान की पूजा आपने कर ली। ऐसी माँ मातोश्री सूरज भाई एक आबड़ परिवार का वट वृक्ष था, एक आबड़ परिवार का साया था,
जिसके छाव के नीचे सारा आपड़ परिवार संस्कारों से सिंचित हो रहा था, जिसकी छाया के नीचे आपड़ परिवार फूट रहा था, फल रहा था, जिसके आशीर्वाद लेकर आगमन परिवार हिंदू निराज चौगुनी प्रगति कर रहा था, ऐसा साया आपड़ परिवार के बीच से चला गया। पर आज मातोश्री, आपने जो संस्कारों की विरासत दी है, आपने जो संस्कारों का सिंचन किया है, आपने जो आशीर्वाद बरसाया है, बस प्रभु से आज श्रद्धांजलि के रूप में इतनी प्रार्थना करेंगे कि हे परमात्मा, आज मेरी दादी, मेरी माँ हम सभी को छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने जो संसार की विरासत दी है, उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है, बस उसे संभाल कर रखने की ताकत हमें देना, ऐसी प्रभु के चरणों में प्रार्थना करेंगे और माँ के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पण करते माता को इतनी विनती करेंगे नरेंद्र भाई कि आपको माँ ने खूब आशीर्वाद किया है, चारों बेटों को एक समान संस्कारों से सिंचित किया है, माता ने इतने आशीर्वाद दिए हैं कि उसकी तुलना नहीं की जा सकती, शब्दों के माध्यम से उसके वखान नहीं किए जा सकते। माँ, इस जानाश्री संघ में एक आदर सम्मान पूर्वक आपको बुलाया जाता था, आपको माना जाता था, आपकी राय का विचार किया जाता था, आपके मार्गदर्शन का विचार किया जाता था। माँ, आपके संस्कारों की विरासत को हम कभी भूलेंगे नहीं, इसके लिए माँ के लिए कह दिया कि अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्का, मैं मुस्काया तू मुस्का, मैं रोया तू रो, मैं मुस्काया तू मुस्का, मैं रोया तू रो, मेरे हंसने मेरे रोने पे तू बलिहारी है, हो
सूरज भाई के चरणों में भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करें। श्रीमान साहब मंत्री महोदय अर्जुन राव जी खुद करते हैं। सामने शोभापूर अब्बड़ परिवार शोभापूर समाज बांधव आणि उपस्थित बंधू आजचा हा पगडीचा समारंभ या ठिकाणी पार पडला। असं म्हणतात की सहवास हा कस्तुरी समान असतो आणि सूरजबाईचा सहवास ज्यांना ज्यांना लाभला तो सहवास निश्चितपणे कस्तुरी समानच होता। मी माझ्या आयुष्यामध्ये जेव्हा जेव्हा त्यांना भेटलो असेल मी कधीच त्यांच्या चेहऱ्यावरती हसण्याच्या पलीकडचं काही बघितलं नाही। अत्यंत आनंदी चेहरा, अत्यंत सात्विक ज्याला म्हणता येईल अशा प्रकारचं वागणं मातृश्रीतून मला या ठिकाणी सातत्याने दिसायचं। अब्बड़ परिवार आणि माझा स्नेह गेली 40 वर्षाचे या ठिकाणी आहे आणि त्या स्नेहातून निश्चितपणे मातृश्रीचं सहवास आम्हाला या ठिकाणी लाभला। आमचं भाग्य खरं तर या संपूर्ण पंचक्रोशीतला अब्बड़ परिवार अत्यंत प्रतिष्ठित असा परिवार। माझं भाग्य की मला स्वर्गीय कचोरी सतीश अब्बड़ यांच्यासोबत काम करण्याची संधी काय मी त्यांचे चेहरेच होतो। तत्कालीन परिस्थितीमध्ये त्यांनी आम्हाला जे काही शिकवलं ते भविष्यामध्ये खूप आम्हाला या ठिकाणी कामाला आणि त्याच पद्धतीनं आपण ही पुढील परंपरा या जिल्ह्याच्या माध्यमातून चालू ठेवतात। आज हा सर्व नाते समाजाला हा पगडीचा सन्मान मी मातृश्रींना श्रद्धांजली या ठिकाणी संगत और सहवास, इसकी सुंदर बात माननीय मंत्री अर्जुन राव जी खोटकर ने की है। मातोश्री सूरजबाई एक अपने आप में एक अलग व्यक्तित्व था। सबसे पहले उनके परिवार की बात करूं, उसके पहले धर्म के प्रति जो निष्ठा, धर्म के प्रति जो भावना, धर्म के प्रति जो सद्भावना, धर्म के प्रति अपना जो समर्पण, खद्दरधारी मुझे गुरुदेव गणेश दास जी महाराज साहब हो या आचार्य सम्राट परम पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब हो, इनका स्मरण सतत 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 जिनके हृदय में, जिनके मन में चलते रहता था और गुरुदेव के दर्शन जब जब करते थे तब ऐसा मानते थे कि मेरा आज का सबसे धन्य अगर कोई पल है तो मुझे मेरे गुरुदेव के दर्शन हो रहे। आनंद ऋषि जी महाराज साहब अगर कोई वाक्य कहते माता जी को, सूरजबाई को कोई वाक्य कहते, वो वाक्य उनके लिए सुवर्ण की लकीर हो गई। गुरु के प्रति निष्ठा, गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति सद्भावना, गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति निष्ठा और गुरु के प्रति का अद्वितीय समर्पण की मूर्ति अगर कोई थी तो सूरजबाई। गुरुदेव आपने मुझे कह दिया, इसमें मुझे कोई प्रश्न है नहीं, आपने किया वो मेरे सोने की लकीर। ऐसा एक अद्भुत व्यक्तित्व
सूरज भाई, उनकी एक ही भावना रहती थी कि गुरुदेव बस कुछ चाहिए नहीं, जीवन में बहुत कुछ मिला है प्रभु की कृपा से, आपके आशीर्वाद से, कितना फला फूला परिवार मिला, सब कुछ मिला सिर्फ आपकी दया से। बस गुरुदेव के चरणों में हमेशा सूरज भाई की एक ही प्रार्थना होती थी, एक ही श्रद्धा होती थी, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों में जगह चाहिए। बहुत संपत्ति संपत्ति सब कुछ मिला है आपकी कृपा से, बस आपके चरणों में जगह मिल जाए। 2 मिनट आज उस महापुरुषी सूरज भाई को याद करके गुरुदेव को याद करना है। गुरुदेव गणेश नाथ जी महाराज साहब और गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब, उनको हृदय से याद करेंगे मातुश्री के स्मरणांजलि निमित्त और कहेंगे, वो मैं चरण पड़ा चरणों में जगह देना। और मातुश्री हमेशा गुरुदेव से एक ही बात कहती थी कि गुरुदेव दया कर दे मुझको अपना ले, वो गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं चरण पड़ी मैं चरण पड़ी चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना मातुश्री स्वर्गीय सूरज भाई का एक ही रटन, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। ऐसी सुंदर भावना जिन्होंने अपने जीवन में इतने सारे सत्कर्म किए, इतने सारे सत्कर्म किए जिसकी लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है। अहमदनगर आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब की बुद्धा जी जो समाधि है, वो समाधि भी
मातोश्री सूरजभाई कसूरलाल जी આપણને सबको सबने भेंट की है। जालना की समाधि हो, जालना का भवन हो, और सबसे ज्यादा प्रेम सूरजभाई को अगर किसी से था तो वो था अबोल पशुओं से, यानी गाय माता गौ माता से। वो चौसाला की गौशाला हो जहां पर 4 शेड माता जी ने बना के समर्पण भेंट किए, वो जालना की गौशाला हो जिसके भूमिदान में जिन्होंने सुंदर सहयोग किया, गायों के प्रति जिनका लगाव था। एक घटना जब उनके परिवार के साथ बैठा था तो एक घटना गई कि जामखेड़ माता जी की जन्मभूमि है, जहां माता जी सूरजभाई का जन्म हुआ। जामखेड़ की भूमि पर एक बार गुरुदेव के दर्शनार्थ जा रहे थे और एक गायों से भरा ट्रक कब्र खाने की ओर आगे बढ़ रहा था, और माता जी ने वो अबोल पशुओं की पुकार को सुना और ड्राइवर से कहा, ड्राइवर गाड़ी रोकी, यहाँ यहीं पर गाड़ी रोकी है। और गाड़ी रोकर जो ट्रक ड्राइवर था उसे रुकाया, ये गायों की कितनी रकम है, वो रकम उसे वहीं देकर लगभग 10 से अधिक गाय जो ट्रक में थी वहीं उन्हें अभयदान देकर गौशाला में गायों को पहुंचाया। ऐसा अद्भुत जीव दया का भाव जिनके हृदय में था। ऐसी माता जी आज हम सभी को छोड़कर परमार्थ सिधार गई। उनके चारों सुपुत्र जिन्होंने माता जी के पास रहकर बहुत कुछ ग्रहण किया, माता जी आज सब कुछ हमारे पास है, लेकिन एक चीज से हम आज वंचित हो गए। मां, तेरा साया मेरे साथ नहीं, आपके भी संस्कारों की विरासत में हमारे पास है, लेकिन आज तेरा साया मेरे पास नहीं है। इसलिए आज कवि कहता है कि ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। और माँ, हम जब घर में जाते हैं, जब तेरा साया दिख रहा है, ऐसा लगता है कि माँ अभी तो आवाज देगी, अभी हमें बुलाएगी। इसलिए हर पल तेरा रास्ता निहारे, दिल लगे नहीं तेरे बिना रे। माँ, हर पल तेरा रास्ता निहारे, दिल लगे नहीं तेरे बिना, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। अशोक भाई रोज यही प्रार्थना कर रहे होंगे कि माँ, हर पल तेरा रास्ता निहारे, दिल लागे नहीं तेरे बिना रे, हर पल तेरा रास्ता निहारे, दिल लागे नहीं तेरे बिना, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है देखे तेरी सूरत, भगवान नजर आता है देखे तेरी सूरत, हर पल तेरा रास्ता निहारे, दिल लागे नहीं तेरे बिना, हर पल तेरा रास्ता निहारे, दिल लागे नहीं तेरे बिना, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का
राघव शेट्टी जी कवि ने बहुत सुंदर लाइन लिखी है और कहा है इन चारों भाइयों के लिए कि बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। हम आज भी अपने दुश्मनों के बीच महफूज रहते हैं, हम आज भी अपने दुश्मनों के बीच महफूज रहते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। माँ की दुआओं का खजाना जब तक साथ है तब तक हम सही चल रहे हैं। जिस दिन ऐसा लगे कि ये बस मेरी कारण हो रहा है, उस दिन यू आर टोटली जीरो। जो कुछ हो रहा है माँ और पिता आपके आशीर्वाद से होता है। मैंने जब भाभी जी से बात की तो भाभी जी ने कहा कि माँ ने तो बहुत आशीर्वाद दिए, लेकिन आज उस व्यक्ति को भी याद करना है जो व्यक्ति जाला में नगर सेठ के नाम से जाने जाते थे। श्रीमान सा आदरणीय कचरूलाल जी, कपूर चंद जी आबड़, एक अलग व्यक्तित्व था। जिन्होंने इस जालना शहर में न जाने ऐसी कितनी उपलब्धियां प्राप्त कराई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जैन समाज के लिए नहीं, जैन समाज को बहुत सारी उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त करवाई। लेकिन आप कहीं भी क्षेत्र में जाओ उन्हें आदर और सम्मान पूर्वक याद किया जाता है। अभी माननीय मंत्री महोदय ने भी कहा कि कचरूलाल जी ने जो हमें सिखाया, जो पढ़ाया है, आज हमें राजनीति में भी काम आ रहा है। कचरूलाल जी ने जो समर्पण भाव, जो भाव उनके समाज के प्रति थे, आज कचरूलाल जी को हृदय से याद करना कि आपने जो दिया है वो दुनिया में और किसी की ताकत नहीं कि हमें देकर जाए। पापा के लिए 2 लाइन कहकर आज कचरूलाल जी के लिए नरेंद्र बाबू 2 लाइन कहकर उन्हें हृदय से याद करेंगे कि पापा, औकात से ज्यादा तुमने दिया है, मेरे लिए तुमने क्या क्या किया है, सबके लिए तुमने क्या क्या किया है, इतना कम है उपकार तेरा, खुशियों से चल रहा परिवार मेरा, इतना क्या कम है। और पिताजी, इज्जत का गहना लुटने दिया, इज्जत का गहना लुटने दिया, सर मेरा तूने पापा झुकने दिया, सर मेरा तुमने पापा झुकने दिया, कोई काम मेरा रुकने दिया ना, कोई काम मेरा पापा रुकने दिया ना, इतना क्या कम है। आदरणीय कचरूलाल जी के चरणों में भरपूर श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं और फिर से मातोश्री सूरजबाई के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पण करने हेतु उनकी सारी लाडली बेटियां, उनकी सारी लाडली बेटियां पोतियां एक सुंदर भाव यहाँ पर समर्पित करने के लिए आ रही है। मैं नहीं बता करूँगा उनकी सारी प्यारी लाडली पोतियां आज ये बाई आपके संस्कारों से हम जहाँ भी गए हैं, ये बाई को बाई बेटियों को हमेशा कहती थी कि मुझे 4 पुत्र तो मिले हैं, एक ही बेटी है, लेकिन आपका इतना बड़ा परिवार, इतनी सारी बेटियां मुझे मिली हैं। तो बेटियों को हमेशा कहती थी सबसे प्यारी होती है बेटियां
सबसे निराली होती है बेटियां। ये मेरे बेटे तो एक कुल को रोशन करेंगे, लेकिन दो दो कुल को रोशन करती है मेरी बेटियां, दो दो कुल को रोशन करती है मेरी बेटियां। उनकी सारी पोतियों से मैं निवेदन करूंगा कि आइएगा। सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को स्नेह भरा प्यार। हमने दादीसा के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया है उनकी पूरी जर्नी बताने के लिए। सो बस हम एक वीडियो प्ले करने वाले हैं। उन्होंने कई बार दान दिया है। गायों के प्रति बहुत करुणा की। चौसाली में गायों के 4 शेड बनाए और कम से कम 100 से अधिक गायों को अभयदान देकर उनके प्रति अनुकंपा प्रकट की और जाना के गौशाले में भेजी थी। दोनों गुरुदेव के प्रति अत्यंत श्रद्धा और भक्ति इतनी अटूट थी कि गुरुदेव के मुख से निकला हुआ शब्द उनके लिए सोने की लकीर थी। हमारे जालना छात्रावास एवं महाराष्ट्र प्रवास में उन्होंने समय समय पर दर्शन, सेवा, भक्ति का लाभ लिया। साधु साधियों की सेवा में वे सदैव अग्रणी रहती थी। संपूर्ण परिवार में उन्होंने जो धर्म के संस्कार आरोपित किए हैं वे वस्तुतः अनुकरणीय, अनुमोदनीय, अभिनंदनीय है। भले ही चले गए, आप नहीं गए हमारे सामने, परंतु उनकी 2 महापुरुषों के प्रति आते ने गणेश साहब और इधर आचार्य ग्रंथ आनंद ऋषि जी साहब के प्रति अनन्य आस्था थी। उन्होंने जालना के अंदर भी बहुत तपस्या के समाधि का भी बहुत कुछ कार्य उन्होंने भी किया है। तो ऐसे दोनों स्थानों पर उन्होंने लाखों रुपया का निर्धार करके संस्था को बढ़ाने का प्रयास किया है। भले ही आज हमारे सामने नहीं है, परंतु उन्होंने की हुई कार्य अविस्मरणीय रहेंगे। उनकी आस्था निष्ठा ऐसी ही खुशी उनके बच्चों में चली आवे, ऐसी मनोकामना करते हुए इस शब्द को विराम देता Thank you.
जालना के जैन समाज का नाम आते ही आवर परिवार का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। मात्र जैन समाज तक सीमित न रह करके इस परिवार के सम्मान को आपने अन्य संघों और समाजों तक विस्तारित करने के काम किए। इतना ही नहीं, भारत के अन्य राज्यों में, अन्य शहरों में भी आपके सद प्रयासों के कारण, आपके सदाचरण, सदाचार के कारण और आपकी दानशीलता के कारण आवर परिवार का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। आवर परिवार की इस महिमा को बढ़ाने में माताजी स्वर्गकर आवड़े का बहुमूल्य योगदान रहा है। एक बड़ा पूरा परिवार छोड़ करके वही आप गई, लेकिन आवर परिवार के प्रत्येक सदस्य के आचरण में आपकी प्रेरणा देखी जा सकती है, आपकी प्रेरणा को महसूस किया जा सकता है। आवर परिवार का प्रत्येक सदस्य आपके संस्कारों का परिचय यहाँ वहाँ अपने आचरण के द्वारा देखा हुआ जन समाज को दिखाई देता है। ये